आपके स्क्रीन पर ये जो इंसान दिख रहा है, जो कि सर से लेकर पांव तक पूरा ढका हुआ है, बस आंख और हथेलियों को छोड़कर आपको कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक अदालत के बाहर का सीन है और उस अदालत में ये इंसान कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला था और 164 के तहत कुछ ऐसे सबूत पेश करने वाला था जिससे इसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। और ना ही सिर्फ इस इंसान की बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती थी। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो वो इंसान सबके सामने पेश करने वाला था, और इस राज के खुलने के बाद वो कौन से लोग थे जो मुसीबत में फंसने वाले थे। ये वीडियो कर्नाटक के एक कोर्ट के बाहर की है, जहां ये व्यक्ति को पुलिस पकड़कर पूरे हिफाजत के साथ उसको अच्छी तरह से ढक कर कि गलती से भी उसकी पहचान ना हो पाए, और जो चीज उसने कोर्ट में जज के सामने कही और जो सबूत उसने पेश किए, ये एक ऐसा केस बनने वाला था जो अगर सच साबित हो गया तो ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा हत्याकांड बन जाता। पर आखिर क्या थी ये पूरी कहानी और क्या था ये पूरा मामला? पहले हम चलते हैं उससे कुछ दिन पहले, जब एक शख्स ने एक वकील के पास पहुंचकर कहा, साहब मैं आपके पास अपने जुर्मों का कबूलनामा करने आया हूँ। तब उस वकील ने भी पूछा, हाँ कहिए क्या जुर्म किया है आपने, आप क्या कबूलनामा करना चाहते हैं? तब उस इंसान ने कहा, जी साहब मैंने कई सारे लोगों की लाशों को ठिकाने लगाया है और उन्हें दफनाया है और जलाया भी है, जिन लोगों का कत्ल किया गया था और उनका बलात्कार भी हुआ था। तब वो वकील कहता है, अच्छा तो कितने लोगों को दफनाया है तुमने, 5, 10 कितने? उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं, मैंने करीब 100 से ज्यादा लोगों की लाशों को ठिकाने लगाया है। वो वकील उसकी बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कहा, क्या आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपको ठीक से याद है कि कितने लोग थे? कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही? उस इंसान ने कहा, नहीं साहब मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है, मैं पूरे होशो आवाज में आपसे बात कर रहा हूँ। सच में मैंने 100 से ज्यादा लोगों की लाशों को ठिकाने लगाया है और ये सब काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुझसे सारे काम जबरदस्ती करवाए गए हैं। अब वो वकील उसकी बातों को थोड़ा सीरियसली लेने लगा था। उस इंसान को पहले से पता था कि कोई उसकी बातों पर यकीन इतनी आसानी से तो नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने साथ एक बोरा लाया था और उस बोरे में थी एक कंकाल की हड्डियां और एक खोपड़ी। ये उन्हीं लाशों में से एक की कंकाल थी जो उसने अपने हाथों से दफनाई थी, जिनको वो सबूत के तौर पर अपने साथ लेकर आया था। उसने इस कंकाल को चुपके से जाकर उसी जगह से कब्र को खोद कर निकाला था और इसके बाद उसने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वो 1995 से लेकर 2014 तक 19 साल लंबे अपने पूरे कार्यकाल में, जिसमें वो एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, इस बीच उसने अपनी हाथों से 100 से भी ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाया था। धर्मस्थला एक ऐसी जगह है जहां हजारों श्रद्धालु भक्ति में यहाँ हर साल आते हैं और आए दिन यहाँ से कई लोगों की गुमशुदगी और लापता होने की खबरें आती रहती हैं। और ये कोई नई बात नहीं थी। आज से पहले सिर्फ वो लोग पुलिस या वकील के पास जाते थे जिनका कोई रिश्तेदार गुम हो जाता था, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा था कि कोई इंसान खुद आकर कह रहा है कि उसने कई लोगों को खुद अपनी हाथों से दफनाया है और वो लोग जो कभी गुम हो गए थे उनकी मौत की गवाही दे रहा था। उसने बताया, ये जो पूरा इलाका है उसको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मेरा काम था कि जो नेत्रावती रिवर और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर सफाई करना, और ये मेरा डेली का काम था। पर ज्वाइनिंग के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उस नेत्रावती नदी में अक्सर कई लाशें बहकर आ रही थी। पहले तो मुझे यही लगा कि ये शायद उन लोगों की लाशें थी जो शायद नदी में डूबकर किसी एक्सीडेंट में मरे होंगे, पर फिर मैंने नोटिस किया कि उनमें से ज़्यादातर लाशें औरतों और लड़कियों की थी, और उनमें से भी सारे लड़कियों के शरीर पर कपड़े नहीं होते थे या बस चड्डी होती थी, और कई बार उनके प्राइवेट पार्ट्स भी जख्मी होते थे। ये सब देखकर कोई भी इंसान ये समझ सकता था कि नहीं, ये सिर्फ कोई एक्सीडेंट में मरे लोग तो नहीं हो सकते, बल्कि इनको मारा गया है और इनके साथ बहुत गलत करने के बाद उनका कत्ल किया गया है। ये सब देखते देखते करीब 3 साल
बीत गए और 1995 से 1998 आते आते पहली बार मैंने अपने सुपरवाइजर को इस बारे में बताया। मैंने उन्हें ये बताया कि ये जो इतनी सारी लाशें यहाँ आ रही हैं, मुझे लगता है कि इन सब में कुछ गड़बड़ है और ये सब जो हम सीक्रेटली इन लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। हमें पुलिस के पास जाकर इस सब चीज़ों की शिकायत करनी चाहिए। उस सुपरवाइजर ने कहा, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो और इस सब चीज़ों में अपना नाक मत घुसाओ। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे बहुत धमकाया और मारा। उस दिन के बाद मुझे लगातार बहुत बार मारा पीटा गया और धमकाया गया और ये काम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, अगर तूने ये काम नहीं किया और अपना मुंह खोला तो तुझे और तेरे परिवार दोनों को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं डर कर चुप रहा और वहाँ काम करता रहा। इसी तरह वहाँ काम करते करते मेरे 19 साल गुजरने वाले थे और ये काम करते करते मेरी मेंटल हालत भी खराब होने लगी थी। तभी मैंने एक लाश देखी और ये लाश मेरे ही एक रिश्तेदार की बेटी की थी और उस दिन वो लाश देखकर मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। मैं बस किसी तरह यहाँ से भागना चाहता था और मैं एक दिन मौका पाकर किसी तरह अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चुपचाप भाग गया और एक अलग राज्य में जाकर छुपकर वहाँ अपनी पहचान बदलकर रहने लगा। पर पहचान बदलने और दर बदर भटकते रहने के बाद भी मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी। हर पल मुझे ये डर लगा रहता था कि किसी भी पल वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे और मेरी जान ले लेंगे। इस डर भरे माहौल के बीच मैंने एक दिन फैसला किया कि नहीं, मैं इस सब का पर्दाफाश कर रहूँगा और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तब मैं वापस पहुंचा धर्मस्थला और वहां पहुंचकर मैं उसी एक जगह पर चुपचाप गया जहां मैंने एक लाश दफनाई थी और मैंने उस कब्र को खोदकर वो लाश निकाली और उसकी एक वीडियो बनाई सबूत के तौर पर और वहां से कंकाल और खोपड़ी लेकर मैं आपके पास आया हूं। मेरी बस यही फरियाद है, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उन सारे जगहों की इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जहां मैंने सारी लाशों को दफनाया है और मैं उन लोगों के नाम भी बताने को तैयार हूं जो लोग इस सब में शामिल हैं। पर मैं अभी उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत पावरफुल है। मैं उनके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, पर वो सब मैं तब बताऊँगा जब मुझे और मेरे परिवार को विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत प्रोटेक्शन दिया जाए, तभी मैं उनकी सारी जानकारी दूंगा। पर अगर इसके बावजूद भी उन लोगों को मेरी जानकारी मिल जाए, बेशक मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं, पर अगर वो मुझे मेरी आवाज़ से या शरीर या किसी और तरीके से, वैसे भी एक हिंट तो मैं दे ही चुका हूं कि मैं सफाई कर्मचारी था, तो अगर कुछ ऐसा हो कि उनको किसी तरह से मेरी जानकारी मिल जाए और अगर मैं ना बच पाऊँ तो उस केस में मैं वो पूरी जानकारी जिसमें मेरी सारी पहचान, मेरा वोटर आईडी, मेरा आधार और उन लोगों की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के पास मैंने भेज दी है। मेरे जाने के बाद वो इस पूरी जानकारी को सबके सामने लेकर आएंगे। इस सारी जानकारी को उसने कोर्ट के सामने भी रखा। जब उसने ये बात कोर्ट के सामने रखी तब कोर्ट ने फैसला लिया कि उस जगह जहां लाशों को दफनाने की बात की जा रही है और विटनेस को प्रोटेक्शन भी दिया जाए। आगे जो जो एक्शन लिए जाएंगे और उस सब का क्या रिजल्ट आया वो सब भी हैरान करने वाली है और अभी भी उस इंसान के दावों को लेकर खोजबीन जारी है। आगे जो भी इसका परिणाम होगा ये सब हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दे ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।